यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। ब्रह्मांड का आकार कितना विशाल है यह अभी तक पता लगा पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम सभी इसी ब्रह्मांड के सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल, जिसे हम अपना घर कहते हैं, स्पेस में यही हमारी पहचान है। वैसे तो पूरे यूनिवर्स में कई सौरमंडल हैं, पर हमारा सौरमंडल सबसे अलग है क्योंकि यहाँ जीवों की बहुत सारी स्पीसीज रहती है। वैज्ञानिक कैलकुलेशन के अनुसार हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी और उसी दौरान हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स और बहुत से छोटे ऑब्जेक्ट शामिल हैं। जबकि हमारा सूर्य उसके केंद्र में स्थित एक तारा है जो पूरे सोलर फैमिली को प्रकाश देने का काम करता है। सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, जिसमें मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल है। हालांकि पहले इसमें प्लूटो का नाम भी शामिल था, लेकिन 2006 में उसे ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। हमारे सौरमंडल में एक ऐसा इलाका है जिसे हम एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के नाम से जानते हैं। यह मार्स और जुपिटर के बीच पड़ती है। इसमें हजारों लाखों छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ज़्यादातर एस्ट्रॉयड चट्टान और पत्थर से बने होते हैं, जिनमें लोहा और निकेल का कुछ हिस्सा शामिल होता है। मर्क्यूरी, यह हमारे सौरमंडल का पहला ग्रह है जिसे हमारे पूर्वज हजारों साल से जानते थे। इस प्लैनेट का नाम मर्क्यूरी रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। प्राचीन लोग इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। 17वीं सेंचुरी में गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप से प्लैनेट्स की तरफ देखा, पर गैलीलियो का टेलीस्कोप उसे देखने के लिए काफ़ी नहीं था। सन 1960 तक यह माना जाता था कि सूर्य और मर्क्यूरी एक दूसरे से लॉक्ड है, मतलब इस प्लैनेट का एक फेस हमेशा सूर्य की तरफ रहता है। पर सन 1965 में डॉपलर रडार ऑब्जर्वेशन से यह बात गलत साबित हो गई। मर्क्यूरी अपने 2 सालों में अपनी धुरी पर 3 चक्कर लगा लेता है, जिसका अर्थ हुआ इस प्लैनेट में केवल 2 साल में 3 दिन होते हैं। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य से सबसे नज़दीक है। इसकी सूर्य से दूरी 5 करोड़ 76 लाख किलोमीटर है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, जिसका एवरेज डायमीटर लगभग 4880 किलोमीटर है। मर्क्यूरी ग्रह का तापमान हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा असामान्य रहता है। वेनस, मर्क्यूरी के बाद सूर्य से सबसे निकट ग्रह है और चांद के बाद सबसे ज़्यादा चमकने वाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। इस प्लैनेट का नाम रोमन देवी वीनस के नाम पर रखा गया है, जो प्यार और सौंदर्य की देवी है। शुक्र ग्रह बादलों से इतना ज़्यादा ढका हुआ है कि इसके सतह को देख पाना संभव नहीं है। 20वीं शताब्दी में खगोल विज्ञान के विकास के बाद इसके अनेकों रहस्यों को सुलझाया गया है। इस ग्रह का अपना कोई चांद नहीं होता है। इसका एवरेज डायमीटर 12,103 किलोमीटर है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस ग्रह का कोर आयरन का बना है, बीच का भाग पथरीला है और ऊपर का भाग सिलिकेट से बना है। शुक्र ग्रह का एक दिन
इसके 1 साल से भी बड़ा होता है। यही अपनी धुरी पर एक चक्कर 243 दिन में पूरा करता है, लेकिन 225 दिनों में यह सूर्य का एक परिक्रमा कर लेता है। सोलर सिस्टम के सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, जबकि शुक्र ग्रह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि किसी ग्रह या उपग्रह की भयानक टक्कर से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया होगा। इस ग्रह का 80% भाग ज्वालामुखी से बना हुआ समतल मैदान है और बाकी के भागों में 2 बड़े महाद्वीप हैं। इस प्लैनेट का सबसे ऊंचा पर्वत मैक्सवेल माउंटेन्स है। अर्थ हमारे सौरमंडल का इकलौता ग्रह जहां जीवन है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है। इसका नाम प्लैनेट अर्थ एक पुराने इंग्लिश वर्ड्स एर्था से लिया गया है। पृथ्वी पर रहने के बावजूद हमने इसे समझने में काफ़ी गलतियां की। जैसे रोमन से पहले सभी अर्थ को फ्लैट मानते थे, पर बाद में हमने अपनी गलतियां सुधारी और पृथ्वी को गोल मान लिया गया। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले धरती का जन्म हुआ। यह वह समय था जब सूर्य के साथ पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा। एक थ्योरी के अनुसार हमारे सौरमंडल का निर्माण नेबुला से हुआ है। नेबुला के ज़्यादा गर्मी और डेंसिटी के कारण हमारा सूर्य बना और फिर ग्रेविटी के कारण भारी पार्टिकल्स इसके पास इर्द गिर्द घूमने लगे और गैस के पार्टिकल्स दूर जाते गए और बाद में यह एक दूसरे से जुड़कर ग्रह बने। इस प्रकार हमारी पृथ्वी को बनने में 2 करोड़ साल लगे। हमारी पृथ्वी 4.5 बिलियन साल पुरानी है, पर यहाँ मिली सबसे पुरानी चट्टान 4 बिलियन साल पुरानी है और सबसे पुराना जीवाश्म 3.9 बिलियन साल पुराना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, जो कि सभी बड़े प्लैनेट्स में सबसे तेज है, पर यह सभी गैस प्लैनेट से धीमी है। मार्स हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है। मरक्यूरी के बाद यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल सूर्य से 230 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में रहने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है और इसी कारण मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। माना जाता है कि करोड़ों साल पहले मंगल पर जीवन रहा होगा, पर धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होने के कारण जीवन खत्म हो गया। एक मान्यता यह भी है कि लगभग 4 बिलियन साल पहले मंगल ग्रह पर मैग्नेटिक फील्ड्स गायब हो गया होगा, जिसके कारण सूर्य की हानिकारक रेडिएशन सोलर विंडो इसके एटमॉस्फेयर में घुसकर इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सन 2003 मार्स एक्सप्रेस ने मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा मीथेन गैस होने के संकेत दिए थे। मंगल पर मीथेन का मिलना एक बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि मीथेन एयर रिएक्शन की प्रक्रिया से बनती है, जो एक बहुत बड़ा प्रमाण हो सकता है कि मंगल पर आज भी जीवन है। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। पहला चंद्रमा फोबोस है, जिसका डायमीटर लगभग 22 किलोमीटर है, और दूसरा चंद्रमा डेमोस है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस प्लैनेट की संरचना बेहद ही अजीब है। इस ग्रह के पास अपने रिंग्स भी है। जुपिटर मुख्य रूप से दूसरे नंबर पर है। जुपिटर मुख्य रूप से गैस और तरल पदार्थों का बना है। इसके एटमॉस्फेयर में लगभग 75% हाइड्रोजन और लगभग 24% हीलियम है। बाकी 1% अन्य पदार्थ है। इस ग्रह के रोटेशन को लेकर 2 बातें बहुत ही खास है। इसका रोटेशन पीरियड सबसे छोटा है
और दूसरा खास बात यह है कि इस ग्रह के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्पीड से घूमते हैं। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हल्के और गहरे रंग के बैंड दिखाई देते हैं। माना जाता है कि इसके एटमॉस्फेयर में गैस के परतों में प्रेशर डिफरेंट होने के कारण बने हुए हैं और इसी कारण जुपिटर के दो बैंड्स के तूफान बनते रहते हैं। सैटर्न ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का छठा ग्रह है। साथ ही यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत ग्रह है और रहस्यमय भी है। सन 1610 में पहली बार सैटर्न को गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखा। इसके बाद सन 1789 में विलियम हेर्शेल ने दो और उपग्रह खोजे। इसके बाद उपग्रह की मानो लाइन लग गई। शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन और उन उपग्रहों में शामिल है जहां जीवन की खोज की जा रही है। माना जाता है कि शनि ग्रह का कोर भी जुपिटर की तरह पथरीला है, जो कि आयरन और निकेल की बनी हो सकती है। शनि ग्रह भी हर साल पृथ्वी की तरह मौसम बनते हैं। अगर शनि ग्रह पर एक दिन की बात की जाए तो हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा दिन होता है, जो लगभग 10 घंटे 45 मिनट का होता है। जुपिटर की तरह शनि ग्रह के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्पीड से घूमते हैं। यूरेनस 13 मार्च सन 1781 विज्ञान का सबसे महान दिन। सर विलियम हेर्शेल ने इसी दिन यूरेनस को खोजा था, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे द्वारा खोजा गया पहला ग्रह था। इसने शनि ग्रह तक सिमटे हमारे सीमा को और आगे तक बढ़ा दिया। यह टेलीस्कोप से खोजा गया पहला ग्रह था। शुरुआती दिनों में विलियम हेर्शेल ने इसे एक कॉमेट मान लिया था। एंड्रो जॉन लेक्सेल वह पहले पर्सन थे जिन्होंने हेर्शेल द्वारा खोजी गई ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट की गणना किया। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7वां ग्रह है, जो आकार में तीसरा और भार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से लगभग 3 बिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य की रोशनी को इस प्लैनेट तक पहुंचने में 2.5 घंटे से ज़्यादा समय लगता है। ज़्यादा दूरी होने के कारण यूरेनस पर सनलाइट की इंटेंसिटी धरती के मुकाबले 400 गुना कम है। इतना ज़्यादा दूरी होने के कारण यह सूर्य का एक चक्कर 84 साल में पूरा करता है। बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले इसकी रोटेशन स्पीड बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह 98 डिग्री तक झुका हुआ। नेपच्यून यह हमारे सौरमंडल का 8वां सबसे दूर स्थित प्लैनेट्स है। यह आकार में चौथा और भार में तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट्स है। साथ ही यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे डेंस प्लैनेट्स भी है। इसे हम अपनी नॉर्मल आँखों से इसकी खोज बड़े ही दिलचस्प तरीके से हुई। नेपच्यून पहला ऐसा ग्रह है जिसका खोज मैथमेटिकल प्रिडिक्शन से हुई है। इसके खोज के क्रेडिट को लेकर पूरे विश्व में बहस चली। सन 1821 में एक मैथमेटिशियन ने यूरेनस की ऑर्बिट के लिए एक थियोरेटिकल टेबल पब्लिश किया। जब ऑब्जर्वेशन की गई तो ऑर्बिट के लोकेशन में काफ़ी अंतर आ रहा था, जो इशारा कर रहा था कि कोई अनजान बड़ी वस्तु ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के द्वारा यूरेनस के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रही थी। सन 1845 में अर्बन ले वेरियस ने भी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक यूरेनस के बाद एक नया ग्रह होने का दावा किया।